इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WBHS 12th क्लास का जो हिंदी का MCQ क्वेश्चन है वो उसके बारे में। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो किया था कुटस का, जिसमें मैंने 1 से 33 तक क्वेश्चन कराया। और इसमें जो मैं कराऊंगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 में, इसमें भी सीरियल नंबर क्वेश्चन रहेगा, 34 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मैं भी अपनी बात कहाँ समझा रहा हूँ, मैं से संकेतित पात्र कौन है? बताइए, मैं से संकेतित पात्र कौन है? लेखक, आलोचक, साहब, ईश्वरी। तो इसका आंसर ऑप्शन में का लेखक। लेखक कहता है यशराज से कि मैं भी अपनी बात आपको कहाँ समझा रहा हूँ, बस सुना रहा हूँ। वो जो डायरी सुनाते हैं उसी के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा, किसे पराजित होना पड़ा? यशराज को, गजानन माधव, राजेंद्र बाला घोष, ईश्वरी को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख गजानन माधव। निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा, किसे पराजित होना पड़ा? तो ये लेखक को पराजित होना पड़ा यशराज के सामने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख गजानन माधव। क्वेश्चन नंबर 36। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, लेखक का नाम लिखिए। लेखक का नाम क्या है? मुक्तिबोध, राजेंद्र वाला घोष, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क मुक्तिबोध, क्योंकि जो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 का जो लेखक है उसका पूरा फुल नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपको इसमें से कोई भी नाम दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, फुल नाम भी दे सकता है। तो आप लोग को इसके अकॉर्डिंग करना होगा कि क्या नाम दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, लेखक का नाम लिखिए। तो इसका है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर क इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। इस शहर में सब उन्हें जानते हैं, उन्हें से संकेतित पात्र कौन है? बताइए, उन्हें से संकेतित पात्र कौन है? बाबू जयराम दास, यशराज, ईश्वरी, ठाकुर। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख ईश्वरी। यशराज को सब शहर में जानते थे। क्वेश्चन नंबर 38। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस संकलन से लिया गया? बताइए, किस संकलन से लिया गया है? एक साहित्यकार की डायरी से, एक वैज्ञानिक की डायरी से, एक साहित्यिक की डायरी से, एक बादशाह की डायरी से। तो इसका आंसर ऑप्शन में ग एक साहित्यिक की डायरी से। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ऊपर में सेम सेम नेम है। ऊपर में लिखा हुआ एक साहित्यकार की डायरी से, एक नीचे लिखा हुआ एक साहित्यिक की डायरी से। तो इसका आंसर ऑप्शन में ग एक साहित्यिक की डायरी से। क्वेश्चन नंबर 39। यद्यपि मैं शांत था किंतु उत्तेजना घर कर रही थी, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 से, कुटस से, भाई बहन से, मलबे का मालिक। तो इसका आंसर ऑप्शन में कौन? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 से। क्वेश्चन नंबर 40। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन शास्त्री के साथ किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? बताइए, किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? हंस, मधुरी, सरस्वती, जागरण। तो इसका आंसर ऑप्शन में का हंस। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन शास्त्री के साथ हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 41। लेखक के अनुसार जिंदगी क्या है? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल। तो लेखक के अनुसार जो जिंदगी है वह है प्राइमरी स्कूल। इसका आंसर ऑप्शन में घ। क्वेश्चन नंबर 42। किसके चेहरे पर हमेशा शनिची छाई रहती है? किसके चेहरे पर हमेशा शनिची छाई रहती है? लेखक, यशराज, पाठ, श्रोता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख यशराज। यशराज के चेहरे पर हमेशा शनिची छाई रहती थी। क्वेश्चन नंबर 43। लोग यशराज पर क्यों हंसते हैं? बताइए, लोग यशराज पर क्यों हंसते हैं? वकालत ना चलने से, पढ़ा लिखा होने से, पढ़ा लिखा ना होने से, पढ़ा लिखा बेरोजगार होने से। तो इसका आंसर ऑप्शन में घ पढ़ा लिखा बेरोजगार होने से। क्वेश्चन नंबर 44। यशराज ने डायरी के बारे में क्या कहा? बताइए, यशराज ने डायरी के बारे में क्या कहा? यह डायरी अधर्म है, यह डायरी साधारण है, यह डायरी नकल की गई है, यह डायरी एकदम फ्रॉड है। तो यशराज ने है वो लेखक के डायरी सुनने के बाद लेखक को कहते हैं कि यह डायरी एकदम फ्रॉड है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 45। लेखक की डायरी किसका सबूत है? बताइए, लेखक की डायरी किसका सबूत है? उसकी बेईमानी का, उसके लेखक होने का, उसके कवि बेईमानी का, उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी का। लेखक का जो डायरी है उसका व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। क्वेश्चन नंबर 46। मैंने मुस्कुराकर कहा, हजरत आपकी प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। रेखांकित पद मैं से किस ओर संकेत है? बताइए, मैं से किस ओर संकेत है? तो मैं से जो संकेत है वह है लेखक की ओर। तो लेखक का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसमें फुल नाम नहीं दिया, आधा नाम दिया है मुक्तिबोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में ख मुक्तिबोध। मैं से जो संकेत है वो है मुक्तिबोध की ओर। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख। क्वेश्चन नंबर 47। इस जिंदगी का यही हाल है, यह कथन किस पाठ से? बताइए, यह कथन किस पाठ से होगा? कुटज, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में ख कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 से, क्योंकि हम लोग अभी इसी का चैप्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख। क्वेश्चन नंबर 48। मुक्तिबोध का मित्र किस पेशे से है? बताइए, मुक्तिबोध का मित्र किस पेशे से है? शिक्षक, वकालत, ठेकेदारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में ख वकालत। मुक्तिबोध का जो मित्र था वह था वकालत के पेशे से। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख। क्वेश्चन नंबर 49। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1960 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी, सन 1962 ईस्वी, सन 1961 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क सन 1960 ईस्वी। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का जो प्रकाशन वर्ष था वह सन 1960 ईस्वी। इसका आंसर ऑप्शन में क। क्वेश्चन नंबर 50। यशराज किसका मित्र है? बताइए, यशराज किसका मित्र है? वीर, लेखक, ईश्वरी, सुंदर देव। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख लेखक।
यशराज जो मित्र है वह है लेखक का जो मित्र है वह है यशराज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 51, वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं, यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यशराज, लेखक, कवि, कविता। वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं, यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? तो यहाँ कहा जा रहा है कविता के बारे में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ, कविता। क्वेश्चन नंबर 52, उससे घबराने की बात नहीं थी, किससे घबराने की बात नहीं थी? ईश्वरी से, यशराज से, वीर से, जीवनलाल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यशराज से। लेखक कहता है कि उससे घबराने की बात नहीं थी, तो किससे घबराने की बात नहीं थी? तो वह था यशराज से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यशराज से। क्वेश्चन नंबर 53, यशराज के अनुसार किसके आधार पर भावना की इमारत खड़ी है? बताइए किसके आधार पर भावना की इमारत खड़ी है? ज्ञान के आधार पर, भाव के आधार पर, बोध के आधार पर, ज्ञान और बोध के आधार पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ, ज्ञान और बोध के आधार पर। यशराज के अनुसार जो भावना की इमारत खड़ी है वह है ज्ञान और बोध के आधार पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 54, लेखक को कौन सा सौभाग्य प्राप्त हुआ? डायरी लिखने का, यशराज से मिलने का, डायरी सुनाने का, डायरी छपवाने का। तो लेखक को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हुआ डायरी सुनाने का, वह भी किसको? यशराज को। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा डायरी सुनाने का। क्वेश्चन नंबर 55, यशराज किसकी भांति उड़ता गया? बताइए यशराज किसकी भांति उड़ता गया? कौवे की भांति, पतंग की भांति, पिस्तौल से छूटी गोली की भांति, तीर की भांति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पिस्तौल से छूटी गोली की भांति। यशराज जो उड़ता गया वह उड़ता गया था पिस्तौल से छूटी गोली की भांति की तरह। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 56, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी कहाँ संकलित है? बताइए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी कहाँ संकलित है? एक साहित्यकार की डायरी में, एक साहित्यिक की डायरी में, एक वैज्ञानिक की डायरी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख, एक साहित्यिक की डायरी में। मैंने पहले भी कहा कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, एक साहित्यिक की डायरी में है, एक साहित्यकार की डायरी नहीं, एक साहित्यिक की डायरी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 57, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ब्राह्मण, मतवाला, वसुधा, विशाल भारत। तो यह जो प्रकाशित हुआ था वह था वसुधा में। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा वसुधा। क्वेश्चन नंबर 58, मुक्तिबोध का मूल नाम क्या है? बताइए मुक्तिबोध का मूल नाम क्या है? राम मनोहर, गजानन माधव, श्याम सुंदर, सर्वेश्वर दयाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, गजानन माधव। मुक्तिबोध का जो मूल नाम है वह है गजानन माधव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो अगला चैप्टर भाई बहन से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, उसका वीडियो अपलोड होगा।